सुकमा से बड़ी खबर है। नक्सलियों ने युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है। वार्ता के लिए नक्सलियों ने प्रस्ताव दिया है। नक्सलियों ने 1 महीने का युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। नक्सलियों के प्रभारी ने जताया है होम मिनिस्टर विजय शर्मा का धन्यवाद। मेरे पहले बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए एचएम का धन्यवाद, रूपेश ने कहा है। मेरी कोशिश को आगे बढ़ाने की अनुमति के लिए धन्यवाद। वार्ता के लिए हमारी तरफ से कॉमरेडों से मिलना जरूरी, प्रतिनिधित्व के लिए नेतृत्वकारी कॉमरेडों से मिलना जरूरी है। नक्सली प्रभारी ने सरकार से अपील की है। 1 माह तक सशस्त्र बलों के ऑपरेशन पर रोक लगाने की उन्होंने अपील की है। बस्तर में सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ ऑपरेशन के बीच नक्सली अब बैकफुट पर आ गए हैं। 1 महीने के अंदर तीसरी बार शांति वार्ता की पेशकश की गई है। नक्सलियों के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रूपेश ने वार्ता के लिए 1 महीने की युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। रूपेश ने पहली अपील पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का धन्यवाद भी दिया। रूपेश ने प्रेस नोट जारी कर लिखा है कि वार्ता के लिए नेतृत्वकारी कॉमरेडों से मिलना जरूरी है, इसलिए उसने सरकार से 1 महीने तक सशस्त्र बलों के ऑपरेशन पर रोक लगाने की अपील की है। रूपेश ने यह भी लिखा है कि भाजपा कांग्रेस के लोगों द्वारा विरोध में किए गए बातों का अभी जवाब नहीं दिया जा रहा है। बस्तर में सुरक्षा बल की ताबड़तोड़ कार्रवाई से, ऑपरेशन से नक्सली बैकफुट पर हैं। 1 महीने के अंदर तीसरी बार शांति वार्ता की पेशकश कर रहे हैं नक्सलियों के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रूपेश ने वार्ता के लिए 1 महीने के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है। रूपेश ने पहली अपील कर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का धन्यवाद दिया। रूपेश ने प्रेस नोट जारी कर लिखा कि वार्ता के लिए नेतृत्वकारी कॉमरेड से मिलना जरूरी है, इसीलिए सरकार से 1 महीने तक सशस्त्र बल के ऑपरेशन पर रोक लगाने की अपील की है। रूपेश ने यह भी लिखा कि बीजेपी कांग्रेस के लोगों द्वारा विरोध में किए गए बातों का अभी जवाब नहीं दिया जा रहा, वो अभी एक विषय पर ही ध्यान दे रहे हैं। इसके पहले नक्सलियों की तरफ से 2 बार पत्र जारी हो चुका है। पहले इसी महीने की 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल को सशर्त वार्ता का एक लेटर आया। फिर नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय ने इस पत्र को लिखना पाया गया था। सरकार कैंप न लगाए तो बातचीत के लिए तैयार हैं, ये कहा गया था। ये 2 तारीख को 2 अप्रैल का पत्र था। इसके बाद 7 दिन के भीतर दूसरा पत्र आता है 9 अप्रैल को, और ये उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रेस नोट के द्वारा सामने आता है। इसमें नक्सलियों ने अनुकूल माहौल बनाया जाए तो बातचीत के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने तैयार हैं, ये बात कही थी। पहले ही पत्र के जवाब में 2 टूक कह दिया था प्रदेश के गृह मंत्री ने कि नक्सली किसी शर्त रखने की स्थिति में नहीं है, सीधे सीधे सामने आए बातचीत करने के लिए, सरकार अपना कोई प्रतिनिधि भीतर नहीं भेजेगी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अनुकूल माहौल बनाए, दूसरे पत्र में कहा। और जब दूसरे पत्र के जवाब में सरकार ने कहा कि बातचीत के द्वार खुले हैं, आइए अपने बड़े नेताओं से बात कीजिए, और अब इस पर यह तीसरा पत्र आया। हमारे सहयोगी राजा राठौर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजा, तीसरा पत्र आया है 1 महीने में, बताएं जरा इसके बारे में। निश्चित तौर पर इस बार नक्सलियों ने काफी स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखा है, और पिछले जैसे कि 8 अप्रैल को एक नक्सलियों के जो उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी हैं रूपेश की तरफ से जो प्रेस नोट आया था, उससे शांति वार्ता को लेकर स्पष्ट रूप से बातें लिखी गई थी, जिसके बाद जो गृह मंत्री विजय शर्मा है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा हम तैयार हैं, बस हथियार छोड़ना होगा। एक बार उसके जवाब में फिर से उन्होंने जो रूपेश है नक्सलियों के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो का जो प्रभारी है, उन्होंने स्पष्ट रूप से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया है कि उन्होंने उनके पत्र का जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है कि 1 महीना पूरी तरीके से जो ऑपरेशन है जवानों का वो उस पर रोक लगाया जाए, ताकि
कि केंद्रीय कमेटी व जो नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी है उनके जो सदस्य हैं और बाकी जो प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए नक्सलियों की ओर से तैयार होगा, उसके लिए उनको उनकी सुरक्षा की गारंटी चाहिए और 1 महीना तक पूरी तरीके से जो ऑपरेशन है उन पर रोक लगाने की उन्होंने प्रस्ताव रखा है सरकार के सामने। और ये जरूर कह सकते हैं कि नक्सली पहले से ही जिस तरीके से नक्सली 1 वर्ष पहले से लगातार प्रयास कर रहे थे किसी तरीके से वे शांति वार्ता को आगे बढ़े, लेकिन सरकार की ओर से भी एक बात स्पष्ट है कि सरकार हथियारों के साथ किसी भी प्रकार से बातचीत नहीं करना चाहती है। जैसा कि पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है विजय शर्मा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि बंदूक का जो जवाब है वो बंदूक से मिलेगा, बातों का जवाब बातों से मिलेगा, इसलिए हथियार छोड़कर आप बात करें। तो नक्सलियों की ओर से भी स्पष्ट है कि हम बात करेंगे लेकिन हमारी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। जी बहुत शुक्रिया राजा आपका इस अपडेट के लिए। तो एक बार फिर तीसरा पत्र नक्सलियों की तरफ से एक पेशकश के तौर पर आया और 1 महीने तक कोई ऑपरेशन ना चलाया जाए, वो तब तक जब तक कि वे अपने कॉमरेड से बात करके आदमी कौन होंगे बातचीत करने वाले सरकार से तय न कर लें। इस तरह की बात इस पत्र में दिखाई पड़ रही है। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। राजेश जी, ये 1 महीने के भीतर उन्हीं ऑपरेशंस का कमाल है कि 3-3 बार नक्सली शांति की दुहाई देते हैं, सीज फायर की अपील करते हैं और सरकार से टेबल टॉक करने के लिए तैयार हुए हैं। अब ये तीसरा लेटर आया और फिर से एक कंडीशन है कि आप 1 महीने के लिए अभियान रोक दें जब तक हम नेता तय करें। जी बिल्कुल, ये उसी ऑपरेशन का असर है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार और राज्य सरकार ने एक संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करेंगे और उसको लेकर आसपास के पड़ोसी राज्यों के साथ यहाँ की पुलिस, सुरक्षा बल के जवान सभी मिलकर लगातार ऑपरेशंस कर रहे हैं और लगातार उसमें सफलता भी मिल रही है। और शायद उसी का असर है कि नक्सलियों द्वारा बार बार जो है वार्ता की पहल की जा रही है। इसके पहले भी 2 पत्र आ चुके हैं। पहले पत्र पर तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने सवाल भी खड़ा किया था कि कहाँ से पत्र आया है, उसके बारे में कोई वो नहीं था। दूसरी बात पर जो पत्र आया उसमें उन्होंने कहा कि ये अधिकृत पत्र है और सही जगह से आया है। और साथ ही साथ मगर हर दोनों पत्रों के बाद में विजय शर्मा जो गृह मंत्री उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर बंदूक छोड़ेंगे, मुख्य धारा में लौटेंगे तो बात होगी और किसी प्रकार की कोई शर्त उन्होंने मानने से इंकार कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम ना तो अपनी ओर से इसके लिए कोई कमेटी गठित करेंगे, ना किसी आदमी को अधिकृत करेंगे, मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी नक्सली, एक नक्सली भी आता है और बंदूक छोड़ता है और मुख्य धारा में शामिल होता है तो उसको नक्सल उन्मूलन जो नई नीति बनाई गई उसका पूरा फायदा मिलेगा। अभी जो है नक्सलियों की उत्तर पश्चिम सब जोनल कमेटी है, उसके रुपेश ने एक बार फिर से पहल की है, पत्र के माध्यम से कहा है कि 1 महीने का युद्ध विराम दे दे और इसके पीछे उसने वजह भी बताई है। उसका कहा है कि जो शांति वार्ता आप चाहते हैं, जो मुख्य धारा में नक्सलियों को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए नक्सलियों के बड़े जो नेता हैं, कमांडेंट है, उनसे बातचीत करना पड़ेगा और उसके लिए 1 महीने का समय उन्होंने मांगा है। साथ ही साथ विजय शर्मा का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है कि उन्होंने उनकी जो प्रयास वो कर रहे हैं, विजय शर्मा भी जो चाहते हैं और वो जो भी चाहते हैं उसके लिए उनका जो सहयोग कर रहे हैं उसका भी उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। अगर फिलहाल मैं आपको बता देता हूं पुनीत की सरकार इस बात पे अड़िग है कि हम सब बात चर्चा के लिए तैयार हैं, मगर कोई शर्त उसमें नहीं रखी जाएगी। ना तो सरकार इसके लिए कोई कमेटी गठित करेगी, ना अपनी ओर से कोई प्रयास करेगी, मगर कोई नक्सली, एक नक्सली या कोई नक्सलियों को कोई समूह आता है, हथियार छोड़ता है, हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने की बात करता है, तब उससे बातचीत की जाएगी और उसके लिए तो नहीं उस नक्सल उन्मूलन समिति है, पुनर्वास जो नीति है, उसका पूरा फायदा दिया जाएगा। मगर वो बात यही सही है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र की सरकार और विष्णु, चलिए अब आप देखते हैं कि इस पर राजेश जी क्या उत्तर सरकार की तरफ से दिया जाता है। हालांकि सरकार ने पहले भी इस पर अपनी स्थिति कई बार स्पष्ट कर दी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।